नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हक मेरा देश। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। आर्थिक मोर्चे पर भारत के लिए कैसा रहा साल 2024 और 2025 में क्या है उम्मीद। तमाम चुनौतियों के बावजूद देश में आर्थिक विकास को गति मिल रही है। वैश्विक स्तर पर भारत बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर रहा है। आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में शुरू किए गए प्रयासों का अब असर दिखाई देने लगा है। मेक इन इंडिया के तहत दुनिया भर की कंपनियां अब भारत में आ रही हैं और यहां पर अपने उत्पाद तैयार कर रही हैं। आइए देखें आर्थिक मोर्चे पर कैसा रहा 2024। जीएसटी कलेक्शन के मोर्चे पर भारी तेजी देखने को मिल रही है। अप्रैल 2024 में जीएसटी कलेक्शन 2.10 लाख करोड़ के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है। नवंबर में ये 1.82 लाख करोड़ का रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार 20 सितंबर को विदेशी मुद्रा भंडार 2.84 अरब डॉलर बढ़कर 692.30 अरब डॉलर के रिकॉर्ड पर पहुंचा। सितंबर में मुद्रा भंडार 22.3 करोड़ डॉलर बढ़कर 689.46 अरब डॉलर की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा था। आंकड़ों में सबसे कम बेरोजगारी वित्तीय वर्ष 2024 से 2025 की तीसरी तिमाही में शहरी बेरोजगारी की दर घटकर 6.4% पर आ गई है। यह 2017 से संकलित किए जा रहे आंकड़ों में सबसे कम बेरोजगारी है। सोना चांदी ने भरी उड़ान। 45 वर्ष में पहली बार एक वर्ष की अवधि में सोना चांदी का एक साथ सबसे अधिक बढ़े। सोना 81,000 प्रति तोला और चांदी 1 लाख प्रति तोले के स्तर से पार पहुंचे। यूपीआई का बढ़ रहा दबदबा। जनवरी से नवंबर 2024 के बीच यूपीआई से 15,547 करोड़ से अधिक लेन देन हुए हैं, जिनके जरिए 223 लाख करोड़ रुपए की राशि का लेन देन हुआ। 7.28 करोड़ आईटीआर आकलन वर्ष 2024 से 2025 के लिए कुल 7.28 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए। इनमें 5.27 करोड़ रिटर्न नए टैक्स रेजिम के तहत दाखिल हुए। सेंसेक्स निफ्टी की उड़ान। सितंबर को सेंसेक्स 85,978.25 के अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचा था। निफ्टी ने भी 26,277 के सर्वकालिक उच्च स्तर को छुआ। उसके बाद से उतार चढ़ाव जारी है। आगे क्या है उम्मीद। सरकार ने भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सकल घरेलू उत्पाद में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी को मौजूदा 17% से बढ़ाकर 25% तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस सपने को पूरा करने के लिए नीति आयोग ने विजन 2047 भी पेश किया है। इसके तहत अर्थव्यवस्था को 3.36 ट्रिलियन डॉलर के मौजूदा स्तर से 9 गुना वृद्धि का लक्ष्य है। ऐसे में प्रति व्यक्ति आय को सालाना 2,392 डॉलर के स्तर से 8 गुना बढ़ाने का भी लक्ष्य है। इससे 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाले भारत में 18,000 डॉलर की प्रति व्यक्ति सालाना आय होगी। इसके साथ ही गांव को गरीब मुक्त बनाया जाएगा। विजन के तहत आम लोगों के लिए बेहतर आवास, शिक्षा, स्वच्छ पेयजल, सुलभ तरीके से जन सुविधाओं को मुहैया कराया जाना भी शामिल है। रोजगार बढ़ेंगे। सरकार ने 14 क्षेत्र में उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना को शुरू किया। अब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग गुड्स जैसे कई क्षेत्रों को इसका फायदा मिला है। इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। युवाओं की दक्षता बढ़ाएंगे। देश के युवा को स्किल से लैस बनाने के लिए सरकार काम कर रही है। कौशल विकास कार्यक्रम के तहत 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुक्त व्यापार समझौता FTA ज्यादा जाने। भारत ने इस वर्ष 4 यूरोपीय देशों के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता किया है। अगले 15 सालों में 10 लाख नौकरियां पैदा होंगी। इनमें स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein शामिल है। विनिर्माण में नेतृत्व भारत का सेमीकंडक्टर बाजार 2026 तक 55 अरब डॉलर और 2030 तक 110 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। फिलहाल सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल स्मार्टफोन, कारों, डेटा सेंटर और इलेक्ट्रिक उपकरणों में इसका इस्तेमाल होता है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मेरा हक मेरा देश।